लास्ट मंथ इस पैंडेमिक के बीच में हमने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, ऑफ कोर्स अपने अपने तरीके से। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उन्होंने ऑफिस में जाके फ्लैग होइस्टिंग की, और जो लोग ऑफिस में काम नहीं करते हैं या काम ही नहीं करते हैं उन्होंने व्हाट्सएप पे तिरंगे की डीपी लगा के फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आई लव माई इंडिया टाइप्स पोस्ट को शेयर किया। तो इस इंडिपेंडेंस डे को छुट्टी थी और मैं छुट्टी के दिन अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था। फेसबुक स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक ऐसा पोस्ट आया, एक ऐसी सच्चाई आई जिसने मेरी जिंदगी में सोचने और समझने का नजरिया ही बदल दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी सच्चाई के बारे में जो अभी तक आपसे छुपाया जा रहा है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो हम क्या चाहते हैं? आजादी है, हमको हमारी आजादी है, जान से प्यारी आजादी है, प्यारी प्यारी। Happy Independence Day, guys. This is not about your independence. नहीं भाई, वो मास्क इंडिपेंडेंस के लिए नहीं है, कोरोना वायरस से बचने के लिए है। This is about taking your freedom away. This is about manipulation and control. Because this does not work. ये क्या नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? This is not about your freedom. The virus is nanoparticles, small microbes. माइक्रोब्स? Nanoparticles, small microbes. It can easily go through our cloth mask. Then how is this cloth mask effective? You're breathing in your own carbon dioxide. Do you think that's healthy? हाँ, बस यही शक्ल मेरी भी बनी थी 4th स्टैंडर्ड में, जब मुझे पता चला था कि सूरज पूरब से नहीं उगता और ना ही पश्चिम में डूबता है, बल्कि पृथ्वी ही पश्चिम से पूरब घूमती है। You're breathing in your own carbon dioxide. Do you think that's healthy? और दीदी का लॉजिक सुन के तो किसी का भी साइंस पे से भरोसा उठ जाए। ये मास्क नहीं, ये तुम्हारी गुलामी का प्रतीक है। अगर कोई तुम्हें मास्क के लिए बोले पहनने के लिए, तो उसे मना कर देना, उसे प्रूफ मांगना, सबूत मांगना उनसे। घबराहट देख रहे हो बेचारे की? हमें ये समझना होगा कि ये जो बोल रहा है वो उसको मीन नहीं करता है। एक्चुअली ये बेचारा बस उस स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है जो इसको एंड मोमेंट पे इस वीडियो के लिए पकड़ाई गई थी। जब मैथ्स वाले एग्जाम के दिन आप सोशल साइंस पढ़ के जाओ तो ऐसी ही शक्ल बनती है। This is certainly not about your health. Not about your health at all. Because this is common sense. हाँ भाई, दिख रहा है तुम्हारा कॉमन सेंस। वायरस तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही घुसेगा, नाक पे तो तुम्हारी नाकाबंदी है ना। Once you release your carbon dioxide and you're wearing a mask, a lot of bacteria is formed on the mask. And in turn you breathe that in. That is much more harmful to your body than anything else. और जिस कॉन्फिडेंस से ये कार्बन डाइऑक्साइड और बैक्टीरिया की बात कर रहा है, हैट्स ऑफ। Once you release your carbon dioxide and you're wearing a mask, a lot of bacteria is formed on the mask. यही कॉन्फिडेंस चाहिए हम जैसे स्टूडेंट्स को वाइवा में। This is only about control. Guys, you have to understand this is a psychological operation that is going on to control you, because this doesn't work at all. You can go to any doctor and he will, I promise you, you can take it in from writing this doesn't stop a virus particle from entering your body. Because this doesn't work at all. You can go to any doctor, I promise you. You can take it in from writing this doesn't stop a virus particle from entering your body. So if this doesn't work, why are we forced to wear this? Why are we forced to wear this? This is mind manipulation, guys. और एक और बहुत अजीब बात है, इस वीडियो में हर कोई अपना सेंटेंस 2 बार रिपीट कर रहा है। Why are we forced to wear this? Why are we forced to wear this? This is certainly not about your health. Not about your health at all. अरे भाई, पहली बार में समझ आ गया था, जल्दी आगे बोल। ऐसे भी ऑडियंस पूरा वीडियो नहीं देखती है। Carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide. ओके, सो इस वीडियो का लॉजिक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इन सब लोगों के मास्क में कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ज्यादा ही भर जा रहा है। कहीं ये लोग पॉलिथीन वाले मास्क की तो बात नहीं कर रहे?
This is mind manipulation, guys. So this is where you wake up. कसम से मेरी आंखें तो खुल गई, पर अभी इनका खत्म नहीं हुआ है। इनका कंक्लूजन तो सुन लीजिए। You think it's just a mask, but they're doing this to get you used to these restrictions, slowly pushing you towards the edge to see how far you'll go in being compliant. Today it's a mandatory mask, tomorrow it's a mandatory vaccine, a digital ID, and the list goes on. We have to stop things from becoming mandatory. Do not give up your freedom and rights for the illusion of health and safety. This Independence Day we want Freedom from mask. we want Freedom from control. we want Freedom to breathe. Happy Independence Day. आई होप अब आपकी भी आंखें खुल गई होंगी। जब बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली इतना मोटिवेशनल एम्बिएंट म्यूजिक बज रहा हो तो कौन मोटिवेट नहीं होगा और किसकी आंखें नहीं खुलेंगी। इतने सारे ज्ञानी लोगों का बैकग्राउंड चेक तो बनता ही है। सो मैंने इनका बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की। सबको तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन 2 अनमोल रत्न जरूर मिले। इनकी हाय सचमुच लगती है। हम सभी सुबह हल्के होने के लिए वॉशरूम जाते हैं, लेकिन इनके जैसे लोग जाते थे टिकटॉक पे ये करने। मेरे सनम की पहली निशानी, मेरे सनम की पहली निशानी, हाथों में डोरा उड़ाता पतंग, कोई देखे तो बोलो। एक्चुअली टिकटॉक बैन का असर कुछ लोगों के दिमाग पे बहुत बुरे तरीके से पड़ा है। अब क्योंकि हल्के होने के लिए टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म उनके पास नहीं है, तो ये बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई मार रहे हैं। अब जैसे वेस्टर्न स्टाइल कमोड यूज करने की आदत है, वो इंडियन स्टाइल पे जाएगा तो थोड़ा रायता तो फैलेगा ही। और इसी वजह से ये लोग शायद ये भूल गए कि ये जो अपने टिकटॉक पे हरकत करते थे वो अब यहाँ नहीं चलने वाला है। अगर इनकी डिमांड्स पूरी की गई और इनकी मांगी हुई आज़ादी इन्हें दी गई तो अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग ही गया होगा कि ये लोग कितना भसड़ मचाने का पोटेंशियल रखते हैं और कितना भसड़ मचा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें, हमारे कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है, सो नथिंग कैन बी डन। बकवास अपार्ट, अब बात करते हैं थोड़े से फैक्ट्स की। नोवेल कोरोना वायरस का साइज वेरी करता है 60 नैनोमीटर से लेके 120 नैनोमीटर के अप्रॉक्सीमेट रेंज में, और इसका मोड ऑफ प्रोपगेशन यानी कि फैलने का माध्यम है एरोसॉल या ड्रॉपलेट्स, यानी कि छोटी छोटी बूंदें जो हमारे खांसने, बोलने या छींकने की वजह से हमारे मुंह से निकलती हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स हवा में रिलीज होते हैं तो इनका अप्रॉक्सीमेट साइज होता है 4 माइक्रोन से 21 माइक्रोन, यानी कि 4 माइक्रोमीटर से 21 माइक्रोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अब अगर हम यहाँ नंबर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम थोड़ा कन्वर्जन टेबल की तरफ देखते हैं। 1 माइक्रोमीटर में 1000 नैनोमीटर होता है, और जो N95 मास्क आप यूज करते हैं उसका पोर साइज होता है 300 नैनोमीटर। तो क्या 300 नैनोमीटर के छेद से 4000 या 21000 नैनोमीटर वाला ड्रॉपलेट पास कर सकता है? यू नो बेटर। और अगर हम घर पे बनाए हुए कपड़े वाले मास्क की बात करें तो उस कॉटन मास्क में जो पोर साइज होता है वो होता है 250 माइक्रोन से लेके 500 माइक्रोन अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 2.5 लाख नैनोमीटर से लेके 5 लाख नैनोमीटर तक। लेकिन एक कॉटन मास्क के कपड़े में इतने सारे लेयर्स होते हैं, इतनी लेयरिंग की जाती है कि वायरल ड्रॉपलेट्स अगर आपके मास्क के कांटेक्ट में आए भी तो आपके नाक और मुंह तक पहुंचते पहुंचते उनका वायरल लोड इतना कम हो जाता है कि इंसान का इम्यून सिस्टम उसको ओवर पावर कर देता है। तो अब आप देख लीजिए आपको मास्क पहनना है या नहीं पहनना है। बाकी आज़ादी तो हमने पहले भी ली थी और अब भी लेकर रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और थोड़ी सी साइंटिफिक कम्युनिटी की इज्जत करते हुए ऐसे टिकटॉकर कैटेगरी के लोगों पे भरोसा मत कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।